देखिए हमारे पास ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज का एक क्वेश्चन है ना, जिसमें हमें प्रूव करना है कि 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा, क्या 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा अपॉन 1 प्लस कॉसेक थीटा इज इक्वल टू कॉसेक थीटा कैसे आता है। अगर ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ गया तो आप कैसे सॉल्व करोगे। तो चलिए बहुत ही कम टाइम में हम सीख लेते हैं इस क्वेश्चन को कि अगर ये क्वेश्चन एग्जाम में आता है तो इसको कैसे सॉल्व करना है। ठीक है, देखिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, एलएचएस से स्टार्ट करेंगे। एलएचएस से स्टार्ट करते हैं और जो एलएचएस में हमें गिवन है लेफ्ट हैंड साइड में जो हमें गिवन है उसको लिख लेते हैं। तो देखिए फ्रॉम एलएचएस, फ्रॉम एलएचएस हम क्या लिख सकते हैं, 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा और इसके अपॉन में है 1 प्लस कॉसेक थीटा, है ना, इज इक्वल टू कॉसेक थीटा हमें प्रूव करना है। ठीक है, तो ये एलएचएस में था, इसको हमने नोट कर लिया। ठीक है, अब देखिए आगे हम क्या सॉल्व कर सकते हैं। आगे देखिए इसके डिनोमिनेटर में हम 1 लगा सकते हैं ना, और 1 प्लस कॉसेक थीटा का एलसीएम लेंगे तो क्या आएगा, आप बताओ। 1 के साथ किसी भी चीज का एलसीएम लेते हैं तो सेम ही आता है ना, तो यहां से अगर 1 और 1 प्लस कॉसेक थीटा का एलसीएम लेंगे तो क्या आएगा, 1 प्लस कॉसेक थीटा आएगा ना, एलसीएम आ गया ना। अब देखो ये एलसीएम आ गया, ठीक है, इस दोनों का। अब आप बताओ इससे 1 से इसमें डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा, 1 प्लस कॉसेक थीटा ही आएगा, और इससे मल्टीप्लाई कर देंगे 1 में तो क्या आ जाना है, 1 प्लस कॉसेक थीटा, यानी यहाँ पे क्या आ जाएगा 1 प्लस कॉसेक थीटा प्लस, और यहाँ पे क्या आ जाना है 1 प्लस कॉसेक थीटा है तो यहाँ पे आ जाना है कॉट स्क्वायर थीटा। हमने कुछ नहीं किया, एलसीएम लेकर के दोनों का सम फाइंड किया ना। ठीक, आगे हम देखते हैं आगे क्या करेंगे। अब आप बताओ 1 प्लस कॉसेक थीटा और प्लस कॉट स्क्वायर थीटा है, आपको एक फॉर्मूला पता होना चाहिए, कौन सा, वो फॉर्मूला है कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू क्या होता है, 1 होता है ना। यहां से अगर हम कॉट स्क्वायर थीटा का वैल्यू निकाले, क्या, कॉट स्क्वायर थीटा का, तो देख कॉट स्क्वायर थीटा को इधर ले जाते हैं, कॉट स्क्वायर थीटा को, आप बताओ कॉट स्क्वायर थीटा को हम क्या करेंगे, इस साइड ले जाएंगे और 1 को इस साइड ले आएंगे ना। तो देख कॉट स्क्वायर थीटा को जब इस साइड लेके जाएंगे तो वो प्लस का हो जाएगा ना, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा बताइए, कॉसेक स्क्वायर थीटा, और ये 1 इधर आएगा तो माइनस का 1, और इज इक्वल टू ये कॉट स्क्वायर थीटा इधर जाएगा तो प्लस का क्या हो जाएगा, कॉट स्क्वायर थीटा। इसका मतलब कॉट स्क्वायर थीटा के प्लेस पे हम क्या लिख सकते हैं, कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1, सॉरी कॉसेक स्क्वायर थीटा, थीटा रह गया ना, थीटा माइनस का 1 पुट कर सकते हैं ना। आप ये देखो, क्या कॉट स्क्वायर थीटा के प्लेस पे हम इसको पुट कर सकते हैं, बिल्कुल पुट कर सकते हैं ना। तो चलिए पुट करते हैं, यहाँ पे 1 का 1 लिखते हैं प्लस कॉसेक थीटा प्लस, अब इस कॉट स्क्वायर थीटा के जगह पे हम क्या पुट कर देंगे, कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 पुट कर देंगे ना। देखिए कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस का 1, और डिनोमिनेटर में पहले से क्या है 1 प्लस कॉस थीटा ना। ठीक है, अब ध्यान से देखिएगा तो ये प्लस का 1 है और ये माइनस का 1 है ना, कट हो गया ना। ठीक है, तो यहाँ पे बचा क्या, यहाँ पे बचा कॉसेक थीटा प्लस कॉसेक स्क्वायर थीटा अपॉन में क्या 1 प्लस कॉसेक थीटा। अब आगे क्या करेंगे हम, आगे इसको सॉल्व करते हैं। तो देखिए आगे क्या करेंगे, आगे दोनों जगह कॉसेक थीटा है ना, तो हम दोनों जगह से क्या कर सकते हैं, कॉसेक थीटा को कॉमन ले सकते हैं, तो यहाँ से कॉसेक थीटा को कॉमन लेंगे ना। तो देखो इस वाले कॉसेक थीटा के पास यहाँ पे से कॉमन हो गया ना कॉसेक थीटा, तो यहाँ क्या बचा, यहाँ तो 1 बचा ना, तो इसके लिए हम यहाँ पे क्या लिखेंगे 1 लिखेंगे प्लस। अब यहाँ पे आप देख करके बताओ, यहाँ कॉसेक स्क्वायर थीटा था ना, मतलब 2 कॉसेक थीटा था, एक कॉसेक थीटा को यहाँ कॉमन ले लिए तो यहाँ पे क्या बचा, एक कॉसेक थीटा तो बचा ना, तो यहाँ पे क्या लिख देते हैं कॉसेक थीटा। ठीक है, और अपॉन में क्या था, अपॉन में 1 प्लस कॉसेक थीटा, है ना। अब ध्यान से देखो आप, तो ये दोनों टर्म इक्वल है क्या, यहाँ पे 1 प्लस कॉसेक थीटा और 1 प्लस कॉसेक थीटा दोनों इक्वल है, दोनों कट हो जाएगा ना, और यहाँ पे मल्टीप्लाई में भी है, तो देखो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये यहाँ पे ये पूरा टर्म और ये पूरा टर्म कट हो जाएगा ना, तो बचा क्या कॉसेक थीटा। और यही तो हमें प्रूव करके लाना था। आप देखो प्रूव करके लाना क्या था, कॉसेक थीटा ही हमें प्रूव करके लाना था यहाँ पे। तो इस तरीके से ये क्वेश्चन क्या हो गया, सॉल्व हो गया। आई होप आपको समझ आया होगा। हमने क्या किया, एक बार फिर से समझ लेते हैं। तो हमने ये किया कि जो एलएचएस में हमें गिवन था, एलएचएस में क्या गिवन था, 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा प्लस 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा अपॉन 1 प्लस कॉसेक थीटा, इसको हमने लिखा।
अब हमने क्या किया ना कि इसको मल्टीप्लाई कर दिया। देखो यहाँ पे डिनोमिनेटर में 1 लगाया, दोनों का एलसीएम लिया, यहाँ पे लिखा और इसका सम कर दिया, तो क्या आ गया 1 प्लस कॉसेक थीटा आ गया और प्लस का कॉट स्क्वायर थीटा आ गया ना। ठीक है, अब कॉट स्क्वायर थीटा के प्लेस में हम क्या लिख सकते हैं, कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 लिख सकते हैं, तो ये हमने क्या किया यहाँ पे पुट कर दिया। ठीक है, उसके बाद क्या हुआ, ये प्लस का 1 ये माइनस का 1 कट हो गया ना, तो यहाँ बचा कॉसेक थीटा और यहाँ बचा कॉसेक स्क्वायर थीटा, और जो डिनोमिनेटर में था 1 प्लस कॉसेक थीटा वो तो एज इट इज रह गया ना, वो एज इट इज रह गया। अब देखो यहाँ से अगर हम कॉसेक थीटा कॉमन लेते हैं दोनों प्लेस पर से, तो इस वाले जगह पे क्या बचेगा 1 बचेगा और यहाँ पे क्या बचेगा कॉसेक थीटा बचेगा ना। अब देखो इस तरीके से ये 1 प्लस कॉसेक थीटा और डिनोमिनेटर वाला पार्ट दोनों क्या हो जाता है, दोनों इक्वल हो जाता है, तो बचता क्या है कॉसेक थीटा बचता है। तो आई होप ये क्वेश्चन आपको समझ आया होगा। मिलेंगे अगले क्वेश्चन के साथ। थैंक यू।